हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल ड्राइवर एकेडमी। चलो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी का हमारा पहला थ्योरम जो है द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्टकट में बीपीटी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम बीपीटी। तो थ्योरम क्या है पहले, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट the remaining side in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। If a line is parallel to a side of a triangle, अब एक लाइन जो है वो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स, और दो रिमेनिंग टू साइड्स है ट्राइंगल की, उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करता है। तो हमको ये प्रूफ करना है देन द लाइन डिवाइड द साइड। तो जो लाइन जो दोनों साइड को डिवाइड कर रही है उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। वी हैव टू प्रूव दैट। दिस इज द थ्योरम ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। देखिए थ्योरम जब भी आता है आपके एग्जामिनेशन में तो आपको क्या करना है, थ्योरम पढ़कर सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर। फिगर के बाद आपको लिखना है गिवन। ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या गिवन है ये आपको लिखना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इफ अ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर इन द फिगर, अगर फिगर में कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर है तो आपको वो कंस्ट्रक्शन वहां पर ड्रॉ करना है। देन उसके बाद आपको लिखना है प्रूफ। तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया है कि आपको ट्राइंगल बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है इफ अ लाइन इज अ पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल। सी हियर एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल। हमने एक्स वाई जेड ड्रॉ किया ट्राइंगल। अब थ्योरम को हम वापस से रीड करेंगे। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड, अब अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल है, सी हियर एक्स वाई एक साइड है ट्राइंगल की, वाई जेड ये दूसरी साइड है ट्राइंगल की, एक्स जेड ये तीसरी साइड है ट्राइंगल की। तो आप तीनों साइड में से कोई भी एक साइड ले लीजिए और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैं एक वाई जेड साइड ले रहा हूं ताकि इससे जो प्रूफ है वो इजी हो जाता है थोड़ा सॉल्व करने में। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये लाइन जो ड्रॉ किया मैंने ये वाई जेड के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। मैं नाम देता हूं इसको एल। लाइन एल इज पैरेलल टू वाई जेड। अब उसने आगे क्या कहा है स्टूडेंट्स, ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये जो एक्स वाई एक साइड है और वाई एक्स जेड एक रिमेनिंग साइड है, इनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो यहां पर जो है ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन। तो अब ये पॉइंट्स के नाम दे देते हैं ए एंड बी। तो दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो अब आप लाइन एल भी बोल सकते हैं एंड लाइन ए बी भी बोल सकते हो। तो चलिए हम बोलते हैं लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन वाई जेड और साइड वाई जेड। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। अब ये जो लाइन है ये एक्स वाई को डिवाइड कर रही है पॉइंट ए पर, एक्स जेड को डिवाइड कर रही है पॉइंट बी पर। तो ये जो साइड के दो पार्ट हो गए हैं, आप देखेंगे एक्स ए एक पार्ट है, ए वाई एक सेकंड पार्ट है, सिमिलरली एक्स बी एक पार्ट है, बी जेड एक सेकंड पार्ट है। तो ये जो पार्ट हो गए इनको बोल रहा है द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन लिखते हैं हम एक्स ए अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड। यानी ये जो डिवाइड हो गए अब ये प्रोपोर्शन में डिवाइड हुआ है। यू हैव टू प्रूव दैट। तो चलिए प्रूव करते हैं उसको। तो जैसे मैंने बताया था फिगर बना लिए। नाउ वी हैव टू राइट द गिवन। तो क्या गिवन है हम सब देखेंगे यहां पर स्टूडेंट्स। तो गिवन जो है हमको जो हमने ड्रॉ किया है या जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसी को आप जो रीड करके यहां पर गिवन लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, सी इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, क्या एक्स वाई जेड में लाइन ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड। सिंपली लाइन ए बी इज पैरेलल टू साइड वाई जेड एंड लाइन एल इंटरसेक्ट साइड एक्स वाई एट पॉइंट ए पॉइंट बी, एक्स जेड एट पॉइंट बी। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है उसी को हमने यहां पर सेंटेंस में लिखा है। अब ऐसे यहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये जो तीन पॉइंट्स है एक्स डैश ए डैश वाई,
एक्स डैश ए जेड वाई, एंड सॉरी यहां पर y होना चाहिए, z है, इसको मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स, एंड एक्स बी जेड। तो एक्स ए वाई, यहां पर y स्टूडेंट, और एक्स बी जेड, ये एक्स बी जेड ये जो है कोलिनियर पॉइंट हो गए। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब गिवन लिखने के बाद यू हैव टू राइट प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको? तो प्रूव मैंने बताया आपको, ये जो साइड जो है ये इंटरसेक्ट हुए है इस लाइन के वजह से, तो ये प्रोपोर्शन इनका जो है वो सेम होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे एक्स ए अपॉन ए वाई, एक्स ए अपॉन ए वाई एंड इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन बी जेड, एक्स बी अपॉन बी जेड। प्रूव करना है, टू प्रूव, इसको प्रूव करना है। सो अब आगे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कैन नॉट प्रूव दैट दिस थ्योरम। प्रूव करने के लिए यहां से हमको एक लाइन बनाना पड़ेगी, एक सेगमेंट बनाइए, एक ज्वाइन कीजिए, ए और जेड को ज्वाइन कीजिए, बी और वाई को ज्वाइन कीजिए। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ड्रॉ अ सेगमेंट ए जेड एंड बी वाई, ये ए जेड तो पहले मैं बना रहा हूं, देखिए ए जेड को मैं यहां से बनाया और बी वाई को यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये बी वाई को मैंने यहां से ड्रॉ किया। तो दो सेगमेंट हमने यहां पर बना लिए, ए जेड एंड बी वाई। नाउ प्रूफ। अब प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल हमको लेना है ए एक्स बी, ये आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल, एंड देन द सेकंड ट्रायंगल ए बी वाई, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। मैं इसको थोड़ा सा एक कलर दे देता हूं, देखिए यहां पर पहले लिख लेता हूं ए एक्स बी ये ट्रायंगल, और ए बी वाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। देखिए ए बी वाई, थोड़ा सा मैं इसको कलरिंग देके आपको समझाता हूं। ये जो है ग्रीन कलर और ये कलर यहां से हटा दिया तो ये ट्रायंगल देखिए ए बी वाई, अब आप क्लियरली आपको यहां पर विजिबल हो रहा होगा। तो इसको मैं एक ब्लू कलर देता हूं। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिए, यहां पर ए एक्स बी और ए वाई बी में एक वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। अब वो वर्टेक्स कौन सा है? वर्टेक्स बी। देखिए ए बी वाई में भी बी जो है वर्टेक्स आ रहा है और ए एक्स बी में भी ये वर्टेक्स बी आ रहा है। तो जब भी दो ट्रायंगल है और दोनों को हमको अब यहां पर क्या देखना है, उसमें हाइट और बेस। अब हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, तो हम कॉमन वर्टेक्स से कभी भी हाइट लेंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल की हमको हाइट देखना है। तो यहां कॉमन वर्टेक्स भी है, इससे मैंने हाइट बनाया। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है आपके पास स्टूडेंट ए एक्स बी, इसके आप तीनों वर्टेक्स से कहीं भी बना सकते हैं। यहां से भी मैं ड्रॉ कर सकता था, यहां से भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने एक्स से ड्रॉ नहीं किया, ए से ड्रॉ नहीं किया, मैंने बी से ड्रॉ इसलिए किया स्टूडेंट्स कि यहां पर जो है बी जो है ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन वर्टेक्स है। तो हाइट जो है ये ऊपर वाला ग्रीन ट्रायंगल, इसकी भी हाइट ये येलो वाली है, और ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है इसकी भी हाइट यही है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हाइट जो होती है वो बाहर से बनती है, आउट ऑफ ट्रायंगल बनती है। लेकिन अब ये हाइट तो बनी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, लेकिन ट्रायंगल चूंकि ब्लू ये कलर का है, इतना ही है, तो ये बेस इतना ही आएगा। इसका बेस आप y से लेकर x तक बेस नहीं ले सकते, बिकॉज ट्रायंगल जो है वो इतना ही है। तो अब देखिए इस पर ये हाइट बना, तो ऊपर ग्रीन वाले ट्रायंगल का बेस जो हो गया वो x से हो गया, हाइट येलो वाली हो गई। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भी हाइट येलो वाली हो गई और इसका बेस जो हो गया ay हो गया। तो अब हम इसको प्रूफ लिखेंगे। तो अगर दो ट्रायंगल की हाइट कॉमन है तो उसके जो एरियाज होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो बेस के साथ होता है। तो अब देखिए यहां पर ये इसका एरिया लिखेंगे हम ए एक्स बी का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी, या मैंने जो भी लिखा आप लिख सकते हैं, ए एक्स बी भी लिख सकते हैं, एक्स ए बी लिख सकते हैं। तो एक्स ए बी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी वाई ब्लू वाला, दोनों की हाइट सेम है। तो इनके जो एरियाज होंगे वो किसके प्रोपोर्शन में होंगे? वो होंगे बेस के प्रोपोर्शन में। तो इसका बेस है एक्स है, इसका बेस है ए वाई, तो हम बेस लिखेंगे यहां पर एक्स ए और ए वाई। तो इसको नंबर 1 देंगे स्टूडेंट्स, ये नंबर 1 हो गया। फिर से आप अगर आपको इतना समझ गया तो सेकंड पोर्शन जो है, सेकंड पोर्शन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि सेम टू सेम हमको राइट हैंड साइड पे लेना। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्रायंगल लिया है ब्लू वाला, राइट हैंड साइड का भी वो ट्रायंगल हमको लेना है जो हमने ड्रॉ किया था अभी जो कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए स्टूडेंट, अब थोड़ी देर के लिए मैं वापस से जो लाइन बनाता हूं जो हमने ड्रॉ किया था ए जेड। तो अब आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, ए बी जेड एंड
एक्स ए बी, ये वाला ग्रीन वाला और ये वाला। थोड़ी देर के लिए ब्लू ट्रायंगल को हम हटा देते हैं और ये लाइन को भी हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं कलर देता हूँ, ये ट्रायंगल को मैंने कलर दिया ये वाला। अब ये दो कलर के जो ट्रायंगल है, अब देखिए इसमें कॉमन वर्टेक्स आप ढूंढें। एक्स ए बी में भी ए वर्टेक्स आता है और ए बी जेड में भी वर्टेक्स आता है ना। दोनों में वर्टेक्स जो है वो एक कॉमन वर्टेक्स है, तो हम कॉमन वर्टेक्स से यहां के ये जो है हाइट बनाएंगे। तो येलो कलर की मैंने हाइट बनाया, तो सेम टू सेम जैसे इसकी हाइट तो इसका बेस एक्स भी हो जाएगा। और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसकी हाइट बाहर से बनी लेकिन बेस इसका बीजेड ही रहेगा। तो सेम टू सेम जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 भी लिखेंगे, तो हम ट्रायंगल का नाम वही लिखेंगे एक्स ए बी अपॉन ए बी जेड। एक्स ए बी अपॉन ए बी जेड, ये ट्राइंगल दोनों में हाइट कॉमन है तो हम इसका प्रोपोर्शन लिखेंगे इसके बेस से। तो इसका बेस अब इधर बन रहा है एक्स बी अपॉन बी जेड, एक्स बी अपॉन बी जेड। तो इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो स्टूडेंट देख, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम जो रीजन देंगे हैविंग सेम हाइट, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इनकी हाइट सेम थी तो इनकी प्रोपोर्शन जो है वो बेस में हो गए। तो ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट। नाउ अब ये जो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल ए बी वाई और ए बी जेड, ए बी वाई ये जो रेड लाइन से जो बने हुए हैं, एक ए बी वाई और एक ए बी जेड, ये दोनों ट्राइंगल अब लेंगे स्टूडेंट्स। और ये दोनों ट्राइंगल लेने के बाद अब आप गौर करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल जो है ये लाइन ए बी और लाइन वाई जेड के बीच में है। दिस टू ट्राइंगल लाई बिटवीन द पैरेलल लाइन ए बी एंड वाई जेड, इन दोनों के बीच में ये है। अब यहां पर इन दोनों के बीच में है तो हमको लिखना क्या है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं ए ट्रायंगल ए बी वाई, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ट्रायंगल ए बी जेड लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन ए बी एंड वाई जेड, मैंने अभी आपको बताया देयर बेस इज कॉमन। अब देखो ये ए बी जो है ये दोनों में कॉमन है और यही बेस है, एंड हाइट आर इक्वल, और हाइट भी इक्वल है। अब हाइट और बेस इक्वल कैसे है मैं ये आपको समझाता हूं यहां पर। तो नाउ अब मैं यहां y से जो है इसकी हाइट ड्रॉ करूंगा, ये हाइट ड्रॉ किया मैंने। अब ये परपेंडिकुलर है, y से परपेंडिकुलर मैंने किसके ऊपर ड्रॉ किया, AB पर ड्रॉ किया। सेम टू सेम मैं z से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और वो भी AB पर, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो एक्सटेंड किया हुआ पार्ट है और ये भी पार्ट जो है ये एक्सटेंड किया हुआ पार्ट है। एक्चुअल ट्रायंगल का जो हाइट है वो AB इतना ही है। तो यहां से जो ड्रॉ परपेंडिकुलर किया, यहां से जो ड्रॉ परपेंडिकुलर किया, इन दोनों का जो हाइट है वो सेम है। जब हाइट सेम है, और याद रखो दो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है कभी भी। तो ये जो डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइन का, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए हाइट जो है दोनों की सेम है और कॉमन बेस है। ए बी दोनों का कॉमन बेस है, इसलिए यहां पर लिखा गया है जब किसी का हाइट भी कॉमन सेम है और बेस कॉमन है, यानी बेस भी सेम हो गया, तो ऐसे ट्राइंगल के एरियाज भी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जेड। देखिए यहां पर हमने लिखा बेस और हाइट इक्वल होने के बाद ट्राइंगल के एरियाज इक्वल हो गए। तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और जो रेक्टेंगल में बनाया मैंने ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारी। अब ये 1, 2 और 3 पर हम यहां पर थोड़ा फोकस करेंगे स्टूडेंट। अब देखो यहां पर जो न्यूमरेटर दिखेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी, ये दोनों जो रेशियो है इनका न्यूमरेटर सेम है। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड, ये डिफरेंट है। न्यूमरेटर सेम है, ये डिफरेंट है, लेकिन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी वाई और ए बी जेड है, इक्वेशन नंबर 3 में देखो आप ये इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो ये रेशियो भी सेम हुआ। ये जो मैं इसको बता रहा हूं मैं, ये दोनों रेशियो, क्योंकि ऊपर एक्स ए बी, इधर भी ऊपर एक्स ए बी, इधर ए बी वाई, इधर भी ए बी जेड, तो ये ए बी वाई और ए बी जेड ये इक्वल है यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये रेशियो इक्वल हो गया। तो चलो इन रेशियो को लिखते हैं हम यहां पर। तो एक्स ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी वाई, ये इक्वल है इस रेशियो के। इस रेशियो को हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड, ये दोनों रेशियो अब इक्वल हो गए। अब इक्वल होने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में देखो स्टूडेंट कि ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल है, एक्स ए अपॉन ए वाई के इक्वल है। तो हम इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं
तो यहां पर लिख रहा हूं मैं एक्स ए अपॉन ए वाई। और इक्वेशन नंबर 2 में देखो स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो है एक्स बी अपॉन बी जेड के इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे मैं लिख सकता हूं एक्स बी अपॉन बी जेड। इसकी प्लेस पे मैंने लिखा एक्स बी अपॉन बी जेड। जो हमको प्रूव करना था स्टूडेंट, देखिए वो प्रूव हो चुका है यहां पर, एक्स ए अपॉन ए वाई एक्स बी अपॉन बी जेड। और ये जो हमने लिखा किसको यूज करके लिखा, इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 3 को। तो यहां पर उसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट आपको ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको बीपीटी बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट में बताइए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।